तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां आपको दिख रहा होगा ये tan है, तो जाहिर सी बात है ये tan इनवर्स के फॉर्म में अगर आ जाए कि tan ऑफ tan इनवर्स x नहीं होगा, तो हम इसको चेंज करना चाहेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में। कैसे? 2 tan इनवर्स x का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, और पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 1। अब ये आपका हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो tan इनवर्स x प्लस y तो tan ऑफ tan इनवर्स 17 अपॉन 7 है। तो tan ऑफ tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका केवल 17 अपॉन 7। तो सिंपली कुछ किए नहीं हो, सीधा सीधा ये tan था तो इसको tan इनवर्स में हमें बदलना ही था। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखे, तो ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी यूज आइडेंटिटी और ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है। एलएचएस ले लो पहले। बाबू यहां जरा ध्यान से देखना, ये tan इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, आप यूज भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं दूसरे तरह से करना। हम चाह रहे हैं कि इसको भी tan इनवर्स में बदल लें। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी चेंज कर सकते हो, ट्रायंगल बना के। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लें तो ये 4 आ जाएगा, और फिर tan इनवर्स लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। जब साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 4। टू tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 24 अपॉन 7 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31। अब ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, करके देख लेना, तो ये निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो कहने का मतलब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। शायद आपको सब आइडेंटिटी ना याद हो, 2 साइन इनवर्स एक्स की ना याद हो, और याद भी रहेगी तो ये साइन इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, तो एक में तो बदलना ही पड़ेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू इतना। एक काम करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं, 2 को इधर लेते हैं। क्यों लाए, क्योंकि हमें 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला मालूम है, तो LHS अब ले रहे हैं। क्या होगा, क्योंकि cos इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला cos के भी फॉर्म में है। cos इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। हो गया, इजी। सेकेंड, LHS लें, थोड़ा ध्यान से देखना, ये साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे तो भी तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स लिखेंगे। कैसे, ट्रायंगल वाले से। कॉट मतलब बेस अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स को साइन में बदलें तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, ये tan इनवर्स है तो इसको cos इनवर्स से बदलना होगा, क्योंकि ये cos है। तो अब फिर ट्रायंगल बनाते हैं, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको cos इनवर्स लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos ऑफ cos इनवर्स एक्स क्या, x। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x ही हम x लिख सकते हैं। तो ये काट है तो साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स ये आ गया, अभी cos है इसको भी cos इनवर्स। ओके, ट्रायंगल के मेथड से इसको कर सकते। मूव टू अदर क्वेश्चन। देखिए प्रूफ करना है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। पहला करते हैं, LHS ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। दो को एक साथ ले रहे हैं और इन दो को एक साथ ले रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जानते हो आप,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बस आपको आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व करना है। ये आया आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। सॉल्व किया जाए। tan इनवर्स x प्लस तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1। क्या किया हमने, दो को एक साथ लिया, दो को एक साथ लिया, यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सीधा सीधा सॉल्व किए, tan इनवर्स 1 आ गया जो कि किसके बराबर होता है, π/4। ये पहला हुआ। सेकंड जो है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है। LHS ले रहा है, पहले tan में निकाल लेते हैं, फिर ट्रायंगल से साइन में बदल लेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कितना है ये, tan इनवर्स में है, हमें लाना है किसमें भी है, साइन में। तो जरा देखो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, टू tan इनवर्स x, that means tan inverse 2x upon 1 minus x square, 1/4, okay, 1 upon 3/4, that means 4/3, tan inverse x plus y upon 1 minus xy, 28 plus 3 31, okay, यही होता है। Then hypotenuse will be
ये हो जाएगा आपका 25√2। हमने क्या किया, tan इनवर्स आ गया, अब हमें लाना है साइन में, तो साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है 31 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25√2 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो क्या किए, सबसे पहले हमने जो है सबको tan इनवर्स में फाइनली आंसर लाया, उसके बाद चूंकि हमें आवश्यकता है साइन इनवर्स में लाने की, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड इन साइन इनवर्स बाय यूजिंग ट्रायंगल। थर्ड पार्ट है इसका, अब आप आंसर ही देख लीजिए, साइन इनवर्स में लाना है। तो पहले चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का पता नहीं आपको फार्मूला याद होगा या नहीं, है सबका फार्मूला है, हम सबसे अच्छा यही काम करते हैं, tan इनवर्स एक ही याद रखते हैं ना, tan इनवर्स का याद रखते हैं, लास्ट में साइन बदल देंगे। LHS ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा तो tan इनवर्स 5/12, इसको tan इनवर्स ये है आपका 3/5, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। नाउ यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आया tan इनवर्स 56/33, ये tan है। पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो क्या आ जाएगा 65, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक ही फार्मूला याद है tan इनवर्स का, तो आप सबको tan इनवर्स में बदल लो, लास्ट में ट्रायंगल का यूज करके फिर उसको जो भी चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कई विचित्र प्राणी जो है प्रूफ करने लगते हैं कि इतना इक्वल्स टू इतना, पढ़ते ही नहीं कि लिखा क्या है। यहां लिखा है सॉल्व, सॉल्व मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट करते हैं, इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में हो गया। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में हो गया, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। Then tan inverse x equals to π/6, then x equals to tan π/6, that means
1/√3। जहां x दिया है 0 से बड़ा, बिल्कुल ये है। क्लियर है? तो हमें सॉल्व फॉर x का मतलब x निकालना है, किसी तरह से भी आप उसको सॉल्व करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी उसी फॉर्म में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। कंपेयर कर ले अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1/6, x इक्वल्स टू -1। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज किया, तो ये आया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। सॉल्व किए इसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो है फैक्टराइज किए, आपकी दो वैल्यू आई। जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सही हो, तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान से सुनना। एक तो तरीका यह है कि LHS में वैल्यू रखो, RHS के बराबर आ जाएगा तो सही है। दूसरा चेक करने का रूल ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हम लिखे हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई कब संभव है? जब x इंटू वाई लेस देन 1 होता है। तो जरा चेक करें कि x इंटू वाई लेस देन 1 है। 2x इंटू 3x मस्ट बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि फार्मूला कब अप्लीकेबल था यार, याद करो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तभी लिख सकते हैं जब एक्स वाई लेस देन 1। x की वैल्यू 1/6 रखें, क्या आ रहा है? 1/6 जो लेस देन 1 है। दैट मीन्स ये आंसर आपका सही है। -1 रखें तो 6x स्क्वायर क्या आ रहा है? 6 विच इज नॉट लेस देन 1। मतलब x -1 रखने पर या x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं आ रहा है, तो आंसर ये नहीं होगा, केवल क्या होगा? 1/6 होगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे बात को? क्यों ये आंसर सही है? क्योंकि ये फार्मूला जो हम लोग यूज किए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इंटू वाई लेस देन 1। 1/6x की जगह रख दे रहे तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -1 रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर देयर विल बी ओनली वन आंसर व्हिच इज 1/6। कई लोग दोनों लिख के चले जाते हैं, हो गया, गलत है। मूव टू थर्ड क्वेश्चन।
इसमें इसको एक साथ रख ले रहे हैं और इसको एक साथ रख ले रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जानते हो भाई। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओके। तो वेरिएबल कटाना नहीं चाहिए, 2 से 2 आप कटा सकते हो। तो यहां से एक वैल्यू तो 0 आई और इसको 0 रखने पर क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2। अब सही कौन गलत कौन, 0 रखते हैं अगर ये फार्मूला यूज किए हैं तो क्या जरूरी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन क्या होना चाहिए 1, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। 0 रख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 रख रहे हैं 1/4 माइनस 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ये सब क्या होंगे सही आंसर है इसके। ओके, मूव टू नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर एक्स मतलब आपको एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। यार यहां कोई फार्मूला हमको दिख तो नहीं रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बोला लिखने का, लिख देंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। कुछ करते हैं, देखिए इसको लिख लिया हमने π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भैया cos इनवर्स एक्स। छोड़ दो जरा यहां। अब क्या कर ले रहे हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम मान ले रहे हैं थीटा, तो क्या होगा cos इनवर्स इधर है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर है एक्स। एक्स आया 0 और एक्स 1/2। ध्यान से समझिए हमने क्या किया, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हमने लिखा, तो ये हो गया cos इनवर्स। अब साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने तो ये cos 2 थीटा इतना, cos 2 थीटा का कई फार्मूला होता है, बट साइन में इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें एक्स पता है। ये दो वैल्यू आई, सही कौन है इसको अब आपको रख के सेटिस्फाई करना होगा। अगर एक्स 0 रखते हो, जरा ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा
if x equals to 0, sin inverse 1 pi by 2, sin inverse 0 0, सही है, तो 0 तो सही है। 1/2 रखते हो तो 1 माइनस 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, पाई बाई 6, और साइन इनवर्स एक्स क्या रखने को बोले हैं, 1/2, तो -2 पाई बाई 6 मतलब माइनस पाई बाई 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये आंसर आपका गलत है, सिर्फ 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 ही रखने पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, 1/2 अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। टू tan इनवर्स x, फार्मूला जानते हैं आप, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस कंपेयर कर ले, यहां है tan x इक्वल्स टू 1, डोमेन कुछ है नहीं, तो tan x 1 है तो x क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, यहाँ x कोई भी जनरल सॉल्यूशन, tan x 1 है तो x क्या आएगा आपका, x तो कुछ भी आ सकता है ना, n पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, जनरल सॉल्यूशन से लिख लिया हमने, tan इनवर्स 1 रहता तब ना पाई बाई 4 आता, क्योंकि उसकी रेंज फिक्स है। यहाँ x क्या हो सकता है, डोमेन क्या है, कोई भी रियल। ओके, अब थर्ड की बात करें, ये साइन है, ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन इनवर्स बदलेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। उसी तरह से ये कास है और ये टैन, इसको भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कास बदलना चाहेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, अब स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं, एक्स कितना आया, -1/2। ओके,